हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 11/11 में। तो आज का वीडियो रहेगा हमारा पूरा फुल मून के ऊपर, जो कि है हमारा कल 5 तारीख को। इस पर थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी। छोटा सा वीडियो रहेगा कि क्या करे क्या ना करे और बहुत सारी बातें, क्योंकि ये जो फुल मून है ये बहुत पावरफुल है। तो देखिए, ये जो फुल मून है ये लियो राशि में आ रहा है और इसकी जो एनर्जी है आप बहुत दिन से फील कर रहे हो। मतलब लगभग आप 2 तारीख से इसकी एनर्जी को ज़्यादा ही फील कर रहे हो, क्योंकि फुल मून या न्यू मून आने से पहले इसकी एनर्जी शुरू हो जाती है और जाने के बाद भी। ओके, तो इसके बारे में बात करूँगी। बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी भी है इस टाइम। तो जैसे हमें पता है कि फेब्रुआरी महीना है, तो ये 2 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी का ये पूरा मंथ है। जो 2 हमें पता है दिखाता है फेमिनाइन एनर्जी को, बैलेंस को दिखाता है, इमोशन को भी दिखाता है, और मून मतलब फेमिनाइन। ठीक है, तो ये जो फुल मून है फेमिनाइन के लिए बहुत ख़ास है। वैसे भी हमारी डीएफ जो होती है वो लीडिंग सोल होती है। तो सबसे पहले अगर कोई कॉस्मिक इवेंट होता है या फिर पोर्टल होता है या फिर जो भी न्यू मून फुल मून होता है, असर तो डीएम और डीएफ पर भी पड़ता है, लेकिन एनर्जी को पिक करना, समझना, जानना ये हमारी फेमिनाइन बहुत अच्छे से जानती है। तो इस टाइम का जो एनर्जी का जो असर है ये मैस्कुलाइन पे भी बहुत ज़्यादा है और फेमिनाइन पे भी बहुत ही ज़्यादा है। इस टाइम मैस्कुलाइन भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं अपने फेमिनाइन को लेकर, और फेमिनाइन है उन्हें भी हो सकता है कि पर्जिंग हो। ओके, क्योंकि इमोशनल महीना है ये, तो आप इस तरह की एनर्जी भी फील कर सकते हैं। और पता है इस वक्त क्या हो रहा है कि जो 2 का पोर्टल की एनर्जी थी और हमारा फुल मून, ये दोनों ही एनर्जी एक साथ आने की वजह से एनर्जी थोड़ी बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही कुछ इंटेंस हो गई है। तो बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो रही है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पर्जिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल एनर्जी पिक हो रही है। जो लोग अपने डिवाइन मस्कुलाइन से बहुत सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में है, वो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी पिक कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त फेमिनाइन को मैस्कुलाइन और मैस्कुलाइन को फेमिनाइन दोनों ही एक दूसरे को बेहद मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। बस मिलना है, बात करना है। और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का नो कांटेक्ट है तो उनके मैस्कुलाइन इस एनर्जी बिल्कुल उन्हें भी हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको ऐसे साइन दिख रहे हैं जो आपके डीएम की याद आपको बार बार दिला रहे हैं, जैसे कि नाम दिखना, कोई सॉन्ग सुनना, या अचानक से उनकी याद आना स्पेसिफिक टाइम पे, या फिर अचानक से उनका कुछ कहा हुआ जैसे आपके दिमाग में क्लिक होना और आपको तुरंत उनकी याद दिलाए। बहुत सारे, या फिर आप किस प्रकार की हेवी एनर्जी पिक कर सकते हो। आप काम भी कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे अचानक से मैं लो क्यों फील कर रही हूँ, तो ये आपके मैस्कुलाइन की ही एनर्जी है। ओके, तो दोनों एनर्जी 2 पोर्टल और हमारा ये पावरफुल फुल मून, इसके वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी है, इंटेंस भी है। लेकिन ये एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा। ये इस फुल मून से लेकर आने वाले अप्रैल महीने तक बहुत अच्छा समय है हमारे लिए, बहुत ही अच्छा, जिसमें आप अपनी हीलिंग एकदम, जो बोलते हैं ना कि आपके हीलिंग में कोई बाधा नहीं आएंगी, आपकी हीलिंग में कोई भी बाधा नहीं आएंगी। जो डीमन अटैक होते हैं या फिर बार बार कलेक्टिव में हेवीनेस आ जाती है तो होंगी, लेकिन उसका जो असर होगा वो बहुत कम होगा। तो यहाँ से लेकर फरवरी से लेकर अप्रैल तक हमें बहुत फोकस रहना है अपने काम पर, अपने सेल्फ लव पर, अपने इनर वर्क पर। ठीक है, ये सबसे बेस्ट समय है। और चलिए फुल मून का बता देती हूँ कि देखिए ये फुल मून का मतलब क्या होता है। जब फुल मून आता है तो ये समय बेस्ट होता है। जैसे बहुत बार होता है कि जर्नी में हम बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके चलते हैं, और जब न्यू मून या फुल मून आता है और अगर इसमें कोई पावरफुल फुल मून आ जाए तो उस टाइम आपके अंदर जो दबा है वो बाहर आएगा। ओके, जो भी इमोशन आपने दबा के रखे हैं वो बाहर आएगा। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप चाहते हैं उससे निकलने से, उस चीज़ को लेट गो करने का, रिलीज़ करने का, ये समय इतना अच्छा है कि आप बस इस टाइम आप राइट और बर्न की जो प्रोसेस होती है वो करें। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपको बहुत शांति मिलेंगी।
अगर आपके दिमाग में बहुत दिनों से कोई बात चल रही है जो आपको परेशान कर रही है, जो आप लेट गो करना चाहती है, तो वो भी लिख कर आप जला दीजिए। देखिए, फुल मून की एनर्जी हमें इस तरह से हेल्प करती है कि जैसे हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई न्यू मून आता है, फुल मून आता है, तो हमें पता चलता है। एक तरह से हमें रिपोर्ट कार्ड तब मिलता है, हर महीने का जो टेस्ट पेपर होता है ना, उस तरह से ये फुल मून और न्यू मून हमारे लिए काम करते हैं। क्योंकि इसी फुल मून और न्यू मून के सराउंड जो आगे पीछे जो 2-3 दिन होते हैं या फिर 8 दिन से पहले ही हमें ट्रिगर शुरू हो जाते हैं और उसके बाद भी ये एनर्जी रहती है। तो उस टाइम जो ट्रिगर आते हैं तो उसी समय हमें पता चलता है कि हम जो हीलिंग कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, मतलब कितने पानी में हम अभी भी है, हम कितना बैलेंस है। मान लीजिए कोई ट्रिगर आया और आप हिल गए, तो हमें पता चलता है कि अभी भी मुझ में बहुत सारे इशू बचे हैं, अभी भी मुझ पर मतलब मुझे काम करने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर इस टाइम आपको ये एक ऐसा समय होता है कि जर्नी में होता है ना कि बहुत बार हमें पता नहीं चलता कि और क्या हील करूँ और क्या मुझ में इशू है, ये नहीं पता होता। लेकिन जब कोई ट्रिगर आता है, मैस्कुलिन की तरफ से हो या कार्मिक की तरफ से हो, जो भी है, ट्रिगर कहीं से भी आ रहा हो, अगर आपको वो ट्रिगर आ रहा है तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। क्योंकि हर एक ट्रिगर में आपका एक इशू छुपा होता है। जब हम हीलिंग में चलते हैं और उसके बाद हम उसको ढूंढ कर जब रिलीज़ करते हैं, तो 100% इसकी गारंटी है कि आप अपने जर्नी में एक लेवल बढ़ गए हैं। और इसी तरह से हम धीरे 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 जानते हैं, समझते हैं हर एक न्यू मून और फुल मून पे कि हम कितने ज़्यादा बैलेंस है। मान लीजिए आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बैलेंस है और न्यू मून और फुल मून के आसपास आपके मैस्कुलाइन आए और उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी, आप ट्रिगर हो गए। इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके अंदर इशू बाकी है, अभी भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैस्कुलाइन अगर ट्रिगर देते हैं तो वो हमारे लिए ही देते हैं। जिस दिन आप फुली बैलेंस हो जाएंगे उस दिन आपके ट्रिगर भी बहुत कम हो जाएंगे। अब ये तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ट्रिगर कम हो जाएंगे, ट्रिगर तो आते ही रहते हैं, लेकिन आप इतना बैलेंस हो जाती है कि आपको समझ में आता है कि किस ट्रिगर को किस सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करना है। तो ये न्यू मून और फुल मून जब भी आते हैं तो बहुत मतलब ब्लेसिंग लेके आते हैं। भले ही थोड़ा टाइम पेनफुल होता है, बहुत सारे लोगों को पर्जिंग होती है। अब ये पर्जिंग क्यों होती है, पर्जिंग का बता दूं आपको कि पर्जिंग इसीलिए होती है कि कई बार आपके जो डीप कोर लेवल पे जो इशू होते हैं, जो आपके इमोशन आपने जो दबा के रखे होते हैं, वो हमें भी नहीं पता होता है। ओके, लेकिन जो पर्जिंग होती है, हमारे जो आंसू बहते हैं, हमें जो पेन होता है, उसके ज़रिए वो अपने आप डिवाइन वो रिलीज़ करा देते हैं। और उसके बाद देखिए आप जब भी आपको पर्जिंग होगी आपको कितना अच्छा लगेगा। आपको पता नहीं होगा लेकिन आपके अंदर का बहुत कुछ खाली हो चुका है और उसी जगह पे डिवाइन उनकी एनर्जी देते हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो हमें हर घड़ी पे मदद करते हैं। कि ऐसा नहीं है कि इशू ढूंढना बहुत बार होता है ना कि मैं जब नई थी ना तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे अपने अंदर कोई इशू ढूंढे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया। और जो मैं नहीं समझ पाई, जो मैं नहीं ढूंढ पाई अपने अंदर, वो डिवाइन ने अपने आप ही रिलीज़ करवाया पर्जिंग करा करा के। तो इस वक्त आपको अगर पर्जिंग हो रही है, आपको कोई इमोशन आपके ऊपर आ रहे हैं, तो आपको उससे इग्नोर नहीं करना है। जितनी आपको पर्जिंग हो रही है होने दीजिए, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो लीजिए। आपको जो करना है, गुस्सा निकालना है, लिख कर निकाल लीजिए, लेकिन अपने आप को आपको इस टाइम पे बिल्कुल नहीं रोकना है। ठीक है, आपको इस टाइम अपने आप के कंट्रोल नहीं करना है। जैसे हम कई बार सोचते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की अगर याद आती है तो बोला जाता है कि उनके बारे में नहीं सोचना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको उनके ऊपर गुस्सा आता है तो आप वो गुस्से को भी फील करें, अगर आपको प्यार आता है तो आप प्यार को भी फील करें। अगर आपको उनकी याद आती है तो आप ये एक्सेप्ट करें कि हाँ, मुझे उसकी याद आती है, आ रही है, क्योंकि वो आप ही का हिस्सा है। हमें से अगर इसी तरह से जो होते हैं ना लोग कि नहीं 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 मुझे याद नहीं करना, मेरी एनर्जी चल जाएंगे, और इसी तरह से फिर ब्लॉक बनते जाते हैं। तो नहीं है, आपके जो इमोशन है, आप क्या फील करते हैं वो आप फील करें और उसके बाद उसे रिलीज़ करें, लेट गो करें। ठीक है, तो ये जो फुल मून आया है यही दिखाएगा, ट्रिगर आएगा बहुत सारे लोगों के लाइफ में, पर्जिंग होगी, आपको कन्फ्यूजन होगा, आप डिटैचमेंट मतलब आपको लगेगा कि मैं हर चीज़ से डिटैच हो रही हूँ, यहाँ तक कि आपको लगेगा कि मैं इनर वर्क से भी दूर हो रही हूँ।
आपको लगेगा, आपके मैस्कुलिन अगर इस दौरान आपसे मिलने आते हैं, बात करने आते हैं, तब भी आपको लगेगा कि मैं इससे भी कनेक्शन को, इसके साथ भी कनेक्शन को क्यों नहीं फील कर पा रही हूँ। आपको एक अजीब सी एनर्जी, सबसे डिटैचमेंट वाली, वो भी फील होंगी। आप सोशल मीडिया से दूर होते जाएंगे। आपको लगेगा कि ये मतलब होता है नहीं कि मैं इस प्लैनेट की हूँ ही नहीं। आपको बहुत एक पीस वाली, एक वियर्ड सी एनर्जी फील होगी, जिसे हम बोल सकते हैं कि सबसे डिटैच महसूस होना। लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। जब भी इस तरह से एनर्जी हम फील करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी हीलिंग खुद डिवाइन करा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा ये साइन है कि जब आप हर तरह से डिटैचमेंट को फील करते हैं तो आप समझ जाना कि अब चार्ज डिवाइन के हाथ में है आपका। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन काम बहुत अच्छे से आपके साथ हो रहा है। तो इस टाइम की एनर्जी जो है, आज से फरवरी से लेकर अप्रैल तक बहुत इंटेंस रहेंगी और हाई रहेंगी काम करने के लिए, हीलिंग के लिए। और ये जो फुल मून है, ये फुल मून बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन भी देगा और नहीं कम्युनिकेशन देगा, लेकिन टेलीपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और जैसे आपको मैस्कुलाइन की तरफ से कुछ साइन नंबर्स डिवाइन देंगे या नाम दिखाएंगे, इन्फिनिट का साइन दिखाएंगे, रेनबो दिखाएंगे, हार्ट दिखाएंगे, बहुत सारे ऐसे अलग अलग साइन जो आपके जर्नी से रिलेटेड है, आपके मैस्कुलाइन के रिलेटेड है, उनके नाम दिखाई देंगे। आपका मिलना भी हो सकता है बहुत रोमांटिक वे में। लेकिन अगर मैस्कुलाइन इस दौरान आते हैं जो न्यू अवेकनिंग वाले हैं, तो हो सकता है कि कुछ ट्रिगर की बातें हो जाए तो बहुत सारे लोगों का सेपरेशन भी आ सकता है। लेकिन ये सेपरेशन ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ठीक है, तो यही है कि अवेयरनेस में रहे। मैस्कुलाइन अगर आते हैं तो आपको इस टाइम उनसे कुछ भी पूछना नहीं है, ब्लेम नहीं करना है, कर्ज नहीं करना है, वरना आपका काम बिगड़ जाएगा और शायद आपको ट्रिगर भी आ जाए और फिर आप लो एनर्जी में चले जाए। तो यही है कि मैस्कुलाइन से अगर आपकी बातचीत हो रही है तो बहुत अच्छी भी हो सकती है और थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो सकता है। तो ये जो फुल मून है ये लाएगा आपके लाइफ में और आपके कनेक्शन में बहुत बड़ा चेंज। ठीक है, बहुत अच्छा वाला चेंज, पॉजिटिव चेंज। क्रिएटिविटी पे बहुत ही बढ़िया समय है काम करने के लिए। अपने क्रिएटिव साइड पे आप काम करें और ये इसके बाद जो समय है ये मतलब 100% ग्रोथ का समय है हर चीज़ में, आपके जर्नी में, आपके लाइफ में। आपको जो चाहिए वो, बस आपको यही है कि काम करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा और फोकस होने के लिए ये समय अच्छा है। तो ये जो फुल मून है ये बहुत पावरफुल है और इसके आजू बाजू की जो एनर्जीज़ है ये तो हम पहले से फील कर रहे हैं। और ये महीने में जो 2 की एनर्जी है, तो फेमिनाइन के लिए तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि इमोशन का महीना है, इमोशनल महीना है। तो दोनों तरफ मतलब इस टाइम तो ऐसा हो रहा है कि मैस्कुलिन भी इमोशनल हो रहे हैं और हमारी फेमिनाइन भी इमोशनल है। तो दोनों एक दूसरे को इमोशनली भी मिस कर सकते हैं, सेक्सुअली भी मिस कर सकते हैं। मैंने पहले बोला ये एनर्जी आप इस फुल मून के बाद भी हो सकता है कि 14 तक फील करो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इसका असर रहेगा, बहुत कुछ देकर जाएगा, बहुत कुछ क्लियर करके जाएगा। बहुत सारे मैस्कुलाइन अपने इमोशन साइड को दिखाएंगे अपने फेमिनाइन को, बहुत सारी बातें भी होंगी, अच्छी भी बुरी भी, ट्रिगर भी हो सकता है। और एक जो रूल है वो हमेशा ध्यान में रखना और यूज़ करना फुल मून और न्यू मून पे, जो कि है नो एक्शन नो रिएक्शन। बहुत कम लोगों से मिले इस दौरान, कोशिश करें कि अपने साथ टाइम बिताए, अपनी जर्नी पर टाइम बिताए, अपने हीलिंग पे टाइम बिताए। ज़्यादा लोगों में घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम। अपनी एनर्जी को सेव करें, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहे इस टाइम और अपना ऑरा लॉक करते रहे, प्रोटेक्शन लेते रहे, अपने मैस्कुलाइन को भी देते रहे। बहुत अच्छा समय है। और वही है कि आप बहुत सारा रिचुअल कर सकते हो, आप मून वाटर तैयार कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप मून लाइट में बैठकर मेडिटेशन करें, नहीं तो घर के अंदर करें, जो आपको अच्छा लगता है। और अपने क्रिस्टल को चार्ज करें, बहुत अच्छा समय है अब जो भी आपके पास है, और अपनी हीलिंग पर ध्यान दें। तो यही था वीडियो फुल मून पे जो मुझे आपको बताना था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।